हजरत उमर फारूक आजम। कौन? इख्तितामी जुमले में क्लोज करने लगा हूं। हजरत उमर फारूक आजम सरकार के दूसरे खलीफा। कौन है हजरत उमर फारूक आजम? उस जात का नाम है 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की। 22 लाख मुरब्बा मील, तकरीबन अल्लाह की आधी जमीन के बादशाह। और ये कोर्ट कचहरी अदालत जो है ना, ये सब किसने कायम किए? हजरत उमर ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सन 2013 में ये बात कही थी, अगर ना फैसले करना सीखना है, हुकूमतें करना सीखना है, तो हजरत उमर की हिस्ट्री को पढ़ लो, सलीका आ जाएगा। अपनों ने नहीं, गैरों ने ये बात कही है। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला अल्लाह का बंदा। मेरे नबी मिंबर पे बैठे हैं ऐसे जैसे आप लोग बैठे हैं ना, ये हमारे नबी का ही तो तरीका है, ये हमारे नबी की तो सुन्नत है। ऐसे नबी के गुलाम बैठते जैसे आप लोग बैठे हैं सिहाबा, और सरकार ऐसे मिंबर पे बैठे बातें कर रहे हैं, गुलामों को समझा रहे हैं। वही तो हदीस होती थी सब, वही तो हदीसें बनी है जो आका की ज़बान है। ऐसे नबी के गुलाम बैठे हैं, सारे के सारे हजरत उमर सामने हैं। हजरत उमर टारगेट है। एक दिन आका को प्यार आया, मुस्कुराहट आई लबों पे। मेरे आका ने फरमाया, उमर मौत आएगी। या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, गौर से सुनो नौजवानों, मौत आएगी। या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत आएगी। उमर, तेरे घर वाले, तेरे यारों रिश्तेदार तुझे लेके जाएंगे, कब्र में दफन करके वापस आ जाएंगे। बड़ी अंधेरे घर है, 2 फरिश्ते आएंगे मुनकर नकीर, जिनके काले चेहरे होंगे, नीली आंखें होंगी, बड़े बाल होंगे, तेरी कब्र में आएंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे, जगाएंगे, तुझसे सवाल करेंगे, उमर क्या तू घबराएगा नहीं? अब जुमले पर गौर करें। मैंने कहा ना, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। आका ने पूछा, ए उमर तू घबराएगा नहीं? अब गौर से हजरत उमर एक कुछ साथ के लिए ना सकते में है, खामोश है। थोड़ी देर ठहरे और ठहर के बोले, या रसूल अल्लाह, मैं ये पूछना चाहता हूं आका, ये दुनिया में जो मेरे आपका प्यार का रिश्ता है, ये दुनिया में जो मेरी आपकी मोहब्बत का रिश्ता है, या रसूल अल्लाह, क्या ये कब्र में भी होगा? वाह, क्या ये रिश्ता कब्र में भी होगा? मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, हाँ हाँ उमर, ये रिश्ता कब्र में भी होगा। हजरत उमर सीना चौड़ा करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर उन्हें आने दीजिए, फिर कोई घबराहट नहीं, उनसे मेरा झगड़ा होगा। बेशक। मुनकर नकीर से भरोसा किस चीज पे जी? भरोसा किस पे? और जिसको पता ही नहीं कि नबी मालिक मुख्तार नहीं, किसी चीज का मालिक नहीं, नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, नबी को ये नहीं, नबी को गैब नहीं, तो उसको क्या, कौन सा नबी है वो? किस नबी को, कौन सा नबी है वो? अल्लाह का फजल है, हमारा नबी तो अल्लाह ने मालिक को मुख्तार बना के भेजा है। बिल्कुल गैबदा नबी है। मदीने में अरे मदीने की बात छोड़ो, मेरे नबी फरमाते हैं, मैं अपनी माँ के शिकम में आराम कर रहा था, हदीस है, मैं उस वक्त भी अपने उम्मतियों की माँ के शिकम से शक्लों को पहचान लेता था। अरे वाह 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 वाह। लोहे महफूज पे चलने वाले कलम की चरचराहट को अपनी माँ के पेट में अपनी कानों से सुनता था। ये तुम्हारा नबी है। हजरत उमर का नाज किस चीज पे? तिलावत तो बहुत की थी कुरान की, नमाजें बहुत पढ़ी थी, सजदे बहुत किए थे, तिलावतें बहुत की थी, बड़े बड़े अच्छे नेक काम किए थे, मगर भरोसा, जल्दी बोले, मगर भरोसा नबी की मोहब्बत पे। या रसूल अल्लाह, आने दीजिए, उनसे मेरा झगड़ा होगा, उनसे मेरा झगड़ा होगा। बात रफा दफा हो गई, बात खत्म हो गई। बस एक महफिल में बात आई ऐसे ही, मेरे आका का विसाल हो गया। खिलाफत का दौर हजरत सिद्दीक अकबर का, हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया। खिलाफत का दौर हजरत उमर फारूक आजम का। अब हजरत उमर फारूक आजम का विसाल हो गया, मगर जब नबी से ये बातें हो रही थी ना, कब्र में आएंगे, तो उस वक्त आपके बेटे यानी कि हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला भी इस महफिल में बैठे थे, बाप के करीब में। अब जब हजरत उमर का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, तो बेटे अब्दुल्ला ने बाप को ख्वाब में देखा, और ख्वाब में देख के पूछा, अब्बा जान क्या हुआ? अब्बा जान क्या हुआ? हजरत उमर कहते हैं, बेटे जन्नत हो गई। सुभान अल्लाह, बेटे जन्नत हो गई। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, अब्बा जान जन्नत नहीं, वो चैलेंज, तवज्जो है, अब्बा जान वो चैलेंज, झगड़ा होगा,
क्या आए थे, जुमले पे गौर करें, सीने चौड़े करें, वाह। नबी की मोहब्बत पे नाज करें। आए थे हजरत उमर, कहते हैं हाँ हाँ, काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, बड़े वालों वाले आए, उठाया बिठाया जगाया, मुझसे पूछे मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? बोले फिर अब्बा? बोले मैंने पलट के पूछ लिया मर रब्बू कुमा, ओ उमर के रब को पूछने वाले, जरा तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? वाह 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 वाह। तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? एक दूसरे की तरफ को फरिश्ता देख के बोला यार पहला है कौन? बोले मामूली नहीं है, नबी का सोना यार है, हजरत उमर है। तो बोले फिर बात बनने वाली नहीं है, चलो ये यार की बात है यार। हाँ चलो। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, वाह, वाह, ये वाह। दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी तुम्हारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर। तवज्जो है आपकी। कौन उमर? जिसे शैतान देख के ना कदम बदल दे। हाँ, अगर जिस रास्ते से हजरत उमर गुजरते थे, शैतान अगर भागो वापस, और हमारा नौजवान चला जाए तो अगर आ जाए सामने से बोले फंस गया। सुनो गौर से। एक दिन ना एक वाकया बड़ा प्यारा सा, बस मुख्तसर जुमलों में पहुंचाने लगा हूं। मदीने में एक हबशी औरत, मोटी औरत, काली, और वो एक जैसे आजकल तमाशा होता ना महलों में, अब तो खैर वो दौर नहीं रहा, तमाशे वाले लोग जैसे आते थे जी। तो जादूगर जिन्हें बोलते हैं वो तमाशा वाला बच्चों को दिखाते थे, तो वो तमाशा औरत दिखा रही है। अब अचानक उसी गली से हजरत उमर का गुजर हुआ, तो वो औरत तमाशा दिखा रही, उधर गौर से सुने नौजवानों। तो हजरत उमर का जैसे ही गुजर हुआ, एक आवाज आई, बोले भागो, उमर आ रहे हैं। ये रोब था हजरत उमर का, उमर आ रहे हैं। 1 2 3 4 सब इधर से उधर खत्म। ये औरत जो हबशी थी, ये जो तमाशा दिखा रही, इसने अपना पुलंदा लपेटा, ये भी भाग गई। उमर आ रहे हैं तो आवाज आई, गलियों में गूंजी आवाज, उमर का गुजर हो रहा, भागो। सब गलियों में अंदर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी शरीक हयात उम्मुल मुमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ तशरीफ ला रहे हैं। तवज्जो है। तो हजरत अम्मी आयशा कहती हैं या रसूल अल्लाह भागो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यही जुमले, बोले उमर आ रहे हैं। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। एक जुमला मैं अपनी जबान से कह दूं, मेरे आका ने फरमाया मेरी शरीक हयात, उधर डब्बा है, इंजन तो इधर ही है। अगर ये उमर को पावर मिली है, अगर ये उमर को ताकत मिली है, तो आयशा तेरे शोहर के सदक़े में मिली। तो मैं आपको बताने लगा हूं, ये रोब, ये दबदबा और अल्लाह की याद, इस जमीन का बादशाह, मगर जब रातों को निकलता था ना, तो फकीरों की गुदड़ी पहनकर, फकीरों का लिबास पहनकर गलियों में गुजरते थे, और फिर रियाया में चेक करते थे कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई नंगा तो नहीं है, किसी को कपड़े ना मिले हो, कोई भूखा हो, कोई प्यासा हो। आज का फिर धनिया बन जाए तो एसीओ में सोता है। मैं सीधी बात करने लगा हूं, बड़े मारे जाएंगे ये हुकूमत करने वाले, अल्लाह के यहां हिसाब देना भारी हो जाएगा। इसलिए गरीबों का अपने दिल में दर्द रखो, गरीबों का अपने दिल में ख्याल रखो, और एक दूसरे का, पड़ोसियों का एहसास करो, कोई परेशान तो नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया तू बाद में खा, पहले पड़ोसी का ख्याल कर, कोई तेरे पड़ोस में भूखा तो नहीं सो गया है। आका ने फरमाया गोश्त में पानी ज्यादा बढ़ा लो, इसलिए कि हो सकता है कि कोई पड़ोस में कोई भूखा सो गया हो, इसलिए कुछ गोश्त का शोरबा और बोटियां लेकर उसके घर तक पहुंचा दो। ये मेरे नबी ने तुम्हें सबक दिया है। आज इंसान खुद खाता है, मौज से सोता है। गांव में कितनी बेवाए, कितने यतीम, कितने परेशान होते हैं, कितने लाचार होते हैं, जिन्हें कई वक्त का खाना भी मैसर नहीं होता है, अच्छे खाने नहीं मिलते, हफ्ता भर गोश्त खाए हुए हो जाता है। मेरे दोस्तों, मैं कहूंगा पैसे वालों, अल्लाह ने अगर दौलत दी है
तुम रोज गोश्त खाते हो, कभी गरीबों को भी गोश्त खिला दिया करो। कोई ना देखे, खामोशी से जाके किसी गरीब के घर में, किसी यतीम के घर में, किसी बेवा के घर में, जब कोई ना देखे उस वक्त पहुंचा दे। उस गरीब के बच्चे इन गोश्त को खाएंगे, उनके पेट से दुआएं निकलेगी, तेरी परेशानियां, तेरी मुसीबतें काफूर होती नजर आएंगी और तेरी तरक्की के रास्ते खुलते नजर आएंगे। दुनिया देखेगी तेरी तरक्की का राज क्या है, मगर ये उस वक्त करना जब कोई ना देखे। अरे कोई ना देखे मगर तेरा पालनहार तो देख रहा है। मगर आज तो अगर 10 रुपए भी देगा तो दिखाने के लिए। सोशल मीडिया का जमाना, कोई केला 1 दर्जन ला दे तो पहले सोशल मीडिया पे हमने उसे कंबल दे दिया, हमने केला खिला दिया, हमने उसे ये दे दिया, हमने उसे ये दे दिया। मैं ये कहता हूं तुम्हारे नबी ने फरमाया एक हाथ से दे दो और दूसरे को खबर भी ना हो। गली में शोर मच जाता है, फला ने उसकी मदद कर दी, खामोशी से मदद कर दो। मेरे दोस्तों, इसलिए ज़रूरत है कि मैंने फिर वही जुमला दोहराने लगा हूँ, इंसान हर घर में पैदा होते हैं, इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। इंसानियत अपने अंदर पैदा करो और अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन मखलूक बनाया। मेरा रब ऐलान फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। रब ऐलान फरमाता है, हमने चांद से भी ज्यादा खूबसूरत बनाया है। इंसान को चांद से भी ज्यादा खूबसूरत बनाया है। अब यार तुम्हारा अल्लाह तुमसे तुम्हारी तारीफ करने लगा है कुरान में, हमने इंसान को चांद से भी ज्यादा खूबसूरत बनाया। और ये कौन से कर्म कर रिया? चौराहों पे देखो चुगलखोरी, मक्कारिया, किसी की बिल्डिंग बन गई तो हसद, उसके पेट में दर्द। अरे तेरे पेट में क्यों दर्द है? अगर किसी की गाड़ियां हैं, किसी के बंगले हैं, किसी को पिलोट हैं, किसी को अल्लाह ने दौलत दी है, तो सच्ची बता, जिसने उसे दी है वो तुझे नहीं दे सकता? बोलो भाई, जिसने उसे दी है वो तुझे नहीं दे सकता? अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, जरूरत है कि जिसने उसे दी है तुम भी सजदा करके उससे मांगो। उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। फ्रांस की वादियों में, तवज्जो है, क्या हुआ बेटा? बस हो गया मेरे भाई, हाँ बस हो गया, मुझे टाइम मेरा हो गया, बस अब 1 मिनट बाकी है, मोहब्बत से सुन ले, बस सलाम पढ़ते हैं। मैं कुछ दर्द की बातें। फ्रांस की वादियों में एक बूढ़ा एक रास्ते से गुजरा, बस बात खत्म कर रहे हैं। एक बूढ़ा लंबी उम्र वाला एक रास्ते से गुजरा, और जैसे ही रास्ते से गुजरा एक पत्थर पड़ा था। बाबा, बूढ़ा आदमी भाई बूढ़ा होता है, कमजोर होता है। अब जैसे ही रास्ते से गुजरा ठोकर लगी और ठोकर लग के गिर गया। एक आया, सुनो गौर से सुनो, ठोकर लगी, गिर गया और इंतकाल कर गया। क्या हो गया? इंतकाल कर गया। पड़ा है बेचारा। एक आया, 2 आए, 3 आए, हुजूम इकट्ठा हो गया। जब हुजूम इकट्ठा हो गया, जुमला गौर से, फिसलने न पाए नौजवानों, गौर से सुन लेना जुमला। फ्रांस की वादियों में फिर जुमला दोहराने लगा हूं। रास्ते से जैसे बूढ़ा गुजरा, लंबी उम्र वाला एक ज़ईफ इंसान गुजरा, रास्ते में पत्थर पड़ा था। बहुत बड़ा जुमला, इसी में बहुत कुछ देने लगा हूं। पत्थर से टकराया, जमीन पे गिरा, इंतकाल कर गया। एक आया, 2 आया, 3 आया, बहुत सारा हुजूम इकट्ठा हो गया। जब हुजूम इकट्ठा हो गया, बोले क्या हुआ? बोले पत्थर रास्ते में पड़ा था, ठोकर लगी, गिर गया। ईसाइयों का पादरी, ईसाइयों का जो मौलवी होता है, वो रास्ते से गुजरा, पूछा क्या मामला है? बोले एक रास्ते से बूढ़ा गुजरा, रास्ते में पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी, टकराया, जमीन पे गिर गया, इंतकाल हो गया। ईसाइयों का मौलवी, ईसाइयों का पादरी कहता, मुझे ऐसा लगता है जैसे इस रास्ते से कई दिन से कोई मुसलमान न गुजरा है। बहुत बड़ी बात है नौजवानों, अपना नहीं है, ईसाई धर्म रखने वाला है, मगर वो कहता कि मुझे ऐसा लगता है जैसे इस रास्ते से कई दिन से कोई मुसलमान न गुजरा है। अगर मुसलमान गुजरता तो अपने नबी की हदीस को याद कर लेता, रास्ते में पड़े हुए पत्थर को साइड से लगाता, इसको तकलीफ ना होती। और आज हम और आप अपनी जिंदगी को देखो, पत्थर बड़ी बात है, हम दूसरों की राहों में कांटे बो रहे हैं यार, कांटे बो रहे हैं, एक दूसरे को तकलीफें दे रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। जितना हो सके तकलीफ दे दो इसे। मैंने कहा नादान, जब तू कब्र में आ जाएगा ना, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी
दुनिया में टूटी बजती थी, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, जिनकी जवानी पे लोग नाज करते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटते हुए देखा है, हमने उनकी कब्रों को फटते हुए देखा है, हमने उनकी कब्रों में हड्डियों को देखा है, बेनामो निशान हो गए, मिट गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में गुजारा। नौजवानों, इसलिए जरूरत है, रास्ते में पत्थर पड़ा हो साइड से लगा दो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को परेशान ना करो, सच्चे इंसान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, कुरान पे अमल करने वाले बन जाओ, नमाजी बन जाओ, उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, अपने माँ बाप के फर्माबरदार बन जाओ। इसलिए मैं आपसे कहने लगा हूं, आपका रोजा, आपका हज, आपकी ज़कात, आपकी नमाज, आपके सजदे, ये सब मुंह पे मार दिए जाएंगे अगर तेरा माँ बाप तुझसे नाराज है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, खाना काबा की दीवार पकड़ के सर रगड़ रगड़ के मर जा, अल्लाह की बारगाह में एक सजदा कबूल नहीं हो सकता जिसके माँ नाराज हो, जिसका बाप नाराज। इसलिए अपने माँ बाप को राजी करो, माँ बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये मुख्तसर बातें मैंने आपको बताई, अगर इन पे 2-4 बातों पे भी नौजवानों आपने अमल कर लिया तो मेरी ज़िंदगी भी कामयाब हो जाएगी। हो सकता है कि मेरी आखिरत अच्छी हो जाए। अल्लाह आपको भी मुझे भी अमल की तौफीक